गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस के क्लास में पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को कैसे अलग किया जाए। मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को हम डिफरेंट टेक्निक के द्वारा अलग करते हैं। दिस टेक्निक डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज, वेट एंड नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स के शेप, साइज, वेट और उसके नेचर पर निर्भर करता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे हैंड पिकिंग है। आप देखते हैं घरों में चावल से कंकड़ को अलग करते हुए, सेविंग, आटे से चोकर को अलग करते हुए, फिल्ट्रेशन, चाय को छानते हुए आप घरों में रोज़ देखते हैं। इसके बाद है सस्पेंशन एंड डिकेंटेशन। तो सस्पेंशन इज अ प्रोसेस इन विच when a solution is kept in rest, the heavy particles settle down at the bottom. This process is known as suspension, and when liquid material is poured in another pot, this process is known as decantation. सॉल्यूशन को जब हम रेस्ट में छोड़ देते हैं तो अनसॉल्युबल हेवी पार्टिकल नीचे बॉटम पर बैठ जाते हैं, इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। और फिर लिक्विड मटेरियल को दूसरे बर्तन में हम धीरे धीरे उड़ेल लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। इस फिगर में सस्पेंशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस को दिखाया गया है। यहाँ मिक्सचर है, मिक्सचर को हम रेस्ट में छोड़ दिए हैं। कुछ समय के बाद हेवी पार्टिकल उसके बॉटम पर सेटल डाउन कर गया है, ऊपर लिक्विड मटेरियल बच गया है। फिर इस लिक्विड मटेरियल को दूसरे बर्तन में हम धीरे धीरे पोर कर लेते हैं। तो ये हेवी पार्टिकल का नीचे बैठने का प्रोसेस कहलाता है सस्पेंशन, और लिक्विड मटेरियल को दूसरे पॉट में उड़ेलने के प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो ये सस्पेंशन और डिकेंटेशन को यहाँ शो किया जाता है। इसके बाद है सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल का यूज दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जिसमें उनका डेंसिटी अलग अलग होता है। सेपरेटिंग फनेल इज यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स हैविंग अनइक्वल डेंसिटी। जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, इसको हम सेपरेटिंग फनेल में रखते हैं। तो आप जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी अधिक होता है, ऑयल का डेंसिटी कम होता है। तो वाटर नीचे रहता है और ऑयल ऊपर रहता है। फिर सेपरेटिंग फनेल में नीचे लगे हुए स्टॉप कॉर्क की सहायता से हम वाटर को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और ऑयल सेपरेटिंग फनेल में बच जाता है। तो सेपरेटिंग फनेल का यूज हम इमिसिबल लिक्विड जिनका डेंसिटी डिफरेंट हो अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं ये सेपरेटिंग फनेल है। इसमें जब हम वाटर और ऑयल के मिक्सचर को रखते हैं तो अधिक डेंसिटी होने के कारण वाटर आप देख रहे हैं नीचे आ जाता है, ऑयल ऊपर रहता है। यहाँ एक लेयर बन जाता है जो जहाँ से ये पता चलता है कि कहाँ तक वाटर है और कहाँ तक ऑयल है। अब इस स्टॉपर की सहायता से हम वाटर को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इस तरह से ऑयल और वाटर अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस का यूज, इस टेक्निक का यूज तब किया जाता है जब दो इमिसिबल लिक्विड जिनका डेंसिटी अलग हो आपस में मिले हुए हो। अगला प्रोसेस है इवेपोरेशन। आप जानते हैं कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर में बदलने लगता है। तो किसी लिक्विड में कोई सॉल्युबल सॉलिड मिला होता है तो उस लिक्विड से उस सॉलिड को अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन प्रोसेस का अलग यूज करते हैं। लिक्विड इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और सॉलिड उस बर्तन में बच जाता है। तो इस प्रोसेस से, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर है, तो इससे हम सॉल्ट और शुगर को अलग करते हैं। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें सॉल्ट और वाटर का
मिक्सचर है, इसको हम हीट करते हैं, वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और पॉट में सॉल्ट बच जाता है। तो इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं। अगला प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेज इनटू वेपर एंड व्हेन वेपर इज कूल्ड इट चेंजेज इनटू लिक्विड अगेन। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें अगर किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो ये वेपर में बदलता है और फिर वेपर को जब हम कूल करते हैं तो ये फिर लिक्विड में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन से लिक्विड को सेपरेट करना है, फिर उस लिक्विड को प्राप्त करना है, तो इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ मिक्सचर है वाटर और कॉमन साल्ट का। अब वाटर को आपको अलग करना है, तो यहाँ वाटर को हम हीट करते हैं और यहाँ ये कंडेंसर है जिसमें जब वाटर हीट होकर वेपर में बदलता है, तो जब इससे गुजरता है तो यहाँ वेपर फिर वाटर में बदल जाता है। यहाँ एक तरफ से पानी डाला जाता है, दूसरे तरफ से पानी निकलता है, तो आप देखते हैं कि यहाँ से वेपर आता है और यहाँ आकर फिर कूल हो जाता है, कूल होकर फिर वेपर वाटर में बदल जाता है और इस तरह से हम वाटर को अगेन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। यानी व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेज इनटू वेपर एंड व्हेन वेपर इज कूल्ड इट चेंजेज इनटू लिक्विड अगेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो मिसिबल लिक्विड जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, इनको अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, वाटर और इथेनॉल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। इसको हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं तो कम बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण इथेनॉल पहले वेपोराइज होता है, इसको कूल करके फिर हम अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस का यूज किया जाता है दो मिसिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, उन्हें अलग करने के लिए। अब इस एक्टिविटी में दिखाया गया है, इसमें दो मिसिबल लिक्विड लेते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। अब यहाँ टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड तक ही टेम्परेचर रहे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर न बढ़े। तो